एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैन हनी। सो थोड़ी गैप लेने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ कैमरे के सामने में और आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सीरियस एक टॉपिक के ऊपर। सो ज़्यादा बातें बंद करके लेट्स जंप टू द वीडियो। सो मैं आज जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ उसका कंसर्न थोड़ा इधर साइड में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा फेस अभी बेयर है, आई हैव नथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ, और आपको देख के समझ में ही आ रहा होगा कि मेरा फेस अभी एकदम ठीक नहीं है। और आप जो लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करते हो वो लोग तो जानते ही होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। वैसे भी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हैं, इधर एक बार चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और आईडी दे दूँगी। जो प्रॉब्लम है वो आप मेरी स्किन को देख ही समझ पा रहे होंगे कि मैं सफ़र करी हूँ सीवियर एक्ने प्रॉब्लम से। सो इस साइड आप देख लीजिए एक बार और इस साइड देख लीजिए, बहुत सारा छोटा बड़ा यहाँ पे एक्ने है। आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये पिंपल नहीं है, ये एक्ने है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिंपल एंड एक्ने वो आपको बहुत अच्छे से यूट्यूब में मिल जाएगा। फिर भी मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि पिंपल जो होता है उसका ऊपर में ना वो वाइट पुश टाइप ऑफ होता है, और यहाँ पे एक्ने जो है वो रेडिश टोन में होता है और ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो सब वीडियोस आप देख रहे थे वो सब मेरा प्री रिकॉर्डेड था। सो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था उस टाइम। सो दुर्गा पूजा या नवरात्रि जो भी आप कहिए, उसके थोड़ा दिन पहले मुझे थोड़ा काम आ गया था जिसके लिए मुझे 4 से 5 दिन तक मुझे मेकअप करना पड़ा, और वो भी एक एक दिन में मुझे 6 से 7 घंटा वो हेवी मेकअप को वेयर करके रखना पड़ा। और 2 चीज़ मैं बता दूँ, सिर्फ वही नहीं, अभी ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये तो हमारे लाइफ का मतलब बेस्ट फ्रेंड हो गया है अभी। देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अभी मेरा जो ये सब एक्ने है वो ना दुर्गा पूजा के शुरू में ही चालू हो गया। 1-2 पहला दिन जो चतुर्थी के दिन था वो मैंने देखा कि इधर 1 इधर 2 है। ठीक है, क्वाइट अ नॉर्मल थिंग कि मुझे 2-3 एक्ने होता ही है, बिकॉज आई हैव ऑयली सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। सो इसके लिए मुझे उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा उसी दिन। देन जब पंचमी के दिन आया, आई थिंक यहाँ पे 3-4 एक्ने हुआ। फिर फोरहेड में बहुत सारा हो गया, बहुत सारा, यस बहुत सारा मतलब 7-8 से भी ज़्यादा। साथ ही इधर पोर्शन में आप देखिए अभी भी जो स्पॉट्स है वो सब ही है। आप जब दुर्गा पूजा के बाद जो लक्ष्मी पूजा का वीडियो देखिए, यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक कर रही हूँ, वो अगर देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा कि मेरा फेस में एक्ने स्पॉट्स है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। दुर्गा पूजा में तो मैं कहीं पे नहीं निकली और मेकअप भी नहीं किया सच, तो इसलिए उस टाइम पे एक्ने होना थोड़ा एबनॉर्मल मुझे लगा, इतना सारा एक्ने। देन आई थॉट कि विंटर आ रहा है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि डैंड्रफ के वजह से मुझे एक्ने हो रहा है, जिसको आप फंगल एक्ने भी कह सकते हो। तो ये ना मुझे पहले भी हुआ था, लाइक व्हेन आई वाज 13 और 14 ईयर्स ओल्ड लाइक दैट। सो उस टाइम पे डॉक्टर से बात करना पड़ा, डर्माटोलॉजिस्ट ने कुछ थोड़ा शैम्पू वैम्पू चेंज कर दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है तो अभी तो मैं पूजा के टाइम में डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती ना, और अभी इसी सिचुएशन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना और जाना बहुत हेक्टिकल था। सो आई थॉट, और एक चीज़ मैं बता दूँ, स्किन में जो भी चीज़, मतलब मैं पानी भी दे रही हूँ ना तो बहुत ही इरिटेशन हो रहा था, जल रहा था। सो आई वॉज इन अ लिटिल बिट ऑफ टेंशन दैट what is going on with my face. Then I just googled it, and then I discovered the word maskne. I thought, what is maskne? Then I thought mask acne, it's the main form, mask acne. So I googled it that आपको क्या होता है कि अगर कुछ
फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है मास्क की वजह से, जो कि ये जैसा मास्क ऐसा भी हो सकता है, ये जैसा मास्क ऐसा भी हो सकता है, या फिर N95 कोई सा भी मास्क आप यूज़ करें उससे भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा इसके लिए थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो क्या हुआ था कि मुझे ना मेकअप और मास्क दोनों को बेस्ट फ्रेंड बनाते हुए 2 से 3 दिन नहीं 4 से 5 दिन मुझे बाहर जाना पड़ा, और उधर कुछ काम था जो कि मुझे 6 से 7 घंटा लगा बाहर रहते हुए। ईच डे 6 to 7 hours, 4 to 5 days, इट्स अ लॉन्ग टाइम, यू नो। कुछ चीज़ सीवियर होने के लिए यही मतलब एनफ है, एनफ। I had done a very heavy makeup with a liquid matte lipstick, and then I just put on a mask. I just put on this kind of mask because I thought this kind of mask was breathable enough. Then those days I felt like I was very sweating, like more than normal other days. सो मुझे लगा कि वैसा मेकअप करके मास्क लगाने की वजह से ही हुआ होगा। ठीक है, मैं घर आई, मास्क उतारी धोने को। ये जो मास्क मैं रीयूज़ नहीं करती हूँ, ये मैं फेंक देती हूँ। ठीक है, तो आई मास्क फेंक दिया। उसके बाद क्या किया, मेरा जो मेकअप है रिमूवर से रिमूव किया, वॉश किया, नहाया, सब कुछ किया। उसके बाद नेक्स्ट डे भी वैसा ही हुआ। ऐसे जो 5-6 दिन ऐसे ही चलता रहा। देन जैसे कि मैंने बताया क्या हुआ, उसके बाद मुझे जो रिसर्च करने के बाद पता चला कि क्या हुआ था। जब मैंने मेकअप किया, मेरा पोर्स कुछ हद तक लॉक हो गया था, क्योंकि मैं हेवी मेकअप किया। सेकंड, मैं एक हेवी प्राइमर लगाई थी। उसके लिए क्या हुआ था कि स्किन में एक बैरियर क्रिएट हो गया, जिसके लिए ब्रीथ नहीं कर पा रही थी और स्वेट हो रहा था। थर्ड, मैंने एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ किया था, जिसके बदौलत वो पूरा लॉक हो गया था, पूरा फेस मेरा लॉक हो गया था। हाँ, मेरा मेकअप अच्छा था, हेवी था, बहुत कुछ, लेकिन स्किन में प्रॉब्लम हुआ था। नीचे स्किन का जो लेयर्स है उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके लिए मुझे स्वेटिंग हो रहा था और मेरा स्किन जो है थोड़ा इरिटेट कर रहा था दैट टाइम। उसके बाद क्या हुआ, मैं घर आके इमीडिएटली जो गलती मैंने किया वो है मास्क खोल के ही रिमूवर से फेस को रिमूव किया। रिमूवर में 100% मेरा ऑयल सिर्फ नहीं है, उसके साथ सोप बेस भी होता है थोड़ा बहुत, और सोप बेस जैसे कि होता है उसके लिए केमिकल्स है, एंड डायरेक्टली मेरा केमिकल अंदर चला गया। फिर उसके बाद फेस वॉश देने के बाद उससे भी केमिकल अंदर बाहर ऐसा कुछ हुआ। गुड। देन फिर से मैं थोड़ा टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग किया, तो मेरा फेस ना उस टाइम पे बहुत कुछ सहन रहा था। सो दैट टाइम मेरे फेस के ऊपर ना बहुत कुछ चल रहा था, ये लगाया, वो लगाया, इसको धोया, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, द मेन प्रॉब्लम इज़ विथ मेकअप एंड मास्क। ये दोनों ना एक साथ नहीं रह सकता। फॉर दैट इसका जो झगड़ा चल रहा था, जिसका कारण है मेरा यहाँ, मैंने ये भी नोटिस किया कि सिर्फ यही पोर्शन में क्यों। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ढक दूँ तो मेरा कौन सी पोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि एक्नीज है। देखिए, अगर मैं इतना तक ढक रही हूँ तो मेरा कोई एक्ने ही नहीं है, मेरा क्लियर स्किन है, राइट, मेरा बहुत ही क्लियर स्किन है। अभी देखिए, यही प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ करना चाहिए, कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए ही ना ये वीडियो इतना लंबा हो रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं चाहती कि आप सभी के साथ भी ऐसा ही हो, बिकॉज यू नो आई वॉज हैविंग वेरी बैड डेज, यू नो, still it is itching right now from inside. So first is what you should do or what you should not do. So first, what you shouldn't do. So please, एक मास्क पहनने से पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए,
देन मास्क पहनिए। प्लीज़ वेयर अ क्लियर, क्लीन एंड फ्रेश मास्क every time you wear. Okay, so that's the first thing, that you have to wash your face before and after putting on a mask, putting on or putting off, whatever it is, before putting on a mask. Then the third thing is, never do makeup underneath your face mask. And I'm pretty serious about this. Please don't wear any makeup or anything underneath a face mask or a mask that is our best friend right now. So even you don't need to put lipstick, nothing, lip balm, nothing, because जब आप कुछ लगाते हो तो उसके बाद ना मास्क के साथ कुछ फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसके लिए भी आपको इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो जस्ट आई शेडोज़, आई मेकअप कर लीजिए, थोड़ा ब्राउ मेकअप कर लीजिए, फाउंडेशन इतना तक कीजिए, या कंसील, अगर आपका क्लियर स्किन है तो कंसील करके छोड़ दीजिए। भाई मेरा भी जो हाल है तो आपको भी ये हाल देखने को नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद और एक चीज़ मैं बता दूं, जो आप लोग गलती करते हो ना कि बाहर जाके थोड़ा किसी के साथ बात करते हुए आपको लगा कि थोड़ा एक सेल्फ़ी ले लेते हैं, मास्क को उतार के सेल्फ़ी लिए और मास्क लगा लिए। दिस इज़ द रॉन्ग कंसेप्ट। तो उसी टाइम पे ना आपका ये पोर्शन ना गीला होता है। ठीक है, मास्क का भी वही चीज़ होता है, तो उसमें ना अच्छे से बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ हो सकता है, मतलब हो ही सकता है और होता भी है। ठीक है, तो ये भी एक बात हुआ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज़ करते हैं, मैं दिखा देती हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस। ऐसे आप मास्क को लगाते हैं, ठीक है, ऐसे आप मास्क को लगाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। एंड ये करने से आपको क्या प्रॉब्लम होता है मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत दर्द और गंदगी होता है या फिर स्वेटिंग होता है ना, वो आपका मास्क में चिपक जाता है, फिर आप इधर लगाते हो तो मुंह में आ जाता है। क्या हुआ उसके लिए ये। लेकिन येस, आई डोंट डू दिस थिंग, दैट थिंग आई हैव शोन इट राइट नाउ, आई डोंट डू इट, बट येस आई डू वन थिंग कि अगर कहीं पे गया हूँ कि मुझे कुछ सेल्फी लेना पड़ा या थोड़ा पानी पी लेनी पड़ी, तो मैं खोल के पानी पिया और फिर रख दिया। ये गलत है। तो जब खोलेंगे उसको रख देंगे और एक नया लगा देंगे, यही रूल होगा। तो आपको डूज में क्या करना होगा, फर्स्ट डूज आपको करना होगा कि बैग में या फिर पॉकेट में कहीं पे भी 3 से 4 मास्क अगर पॉसिबल हो तो रख दीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, एक मास्क तो ऑब्वियसली आप रख दीजिए। ठीक है, पाउच में रख दीजिए, बस, नो वरीज। देन सेकेंडली, वन थिंग यू हैव टू डू इज, एवरी टाइम यू स्टेप आउट फ्रॉम योर होम, आपको जस्ट बेयर फेस ही निकालना होगा। जब भी आप बाहर जाए, you try not to do makeup, or if you want to do makeup, please do your eyes and anything upper this layer, upper this portion, because no one is going to see the lower portion right now, not even lipstick or lip balm. Okay, and another thing you have to do is try to stay inside home, because this is the time you have to be with you and you have to think of yourself only, because the situation is not good and the masks are not that good thing for us, because बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे आप ठीक से ब्रीद नहीं कर पाते हो, जो लोग एक्यूट ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जा रहे हैं उनका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे वो लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसके वजह से उनका प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी हो,
प्लीज़ ट्राई टू बी एट होम। और अभी मेरे पास अब अगर आप जानना चाहेंगे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ स्किन केयर में, आई एम डूइंग जस्ट नथिंग ऑन माई फेस, बिकॉज क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन का जो इनर क्षमता है इसको ठीक करने का वो ही करने दीजिए। तब तक मैं वीडियोस दूंगी, तब तक मैं मेकअप वीडियोस थोड़ी कम डालने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज यू नो इट्स आई मी माई सेल्फ वाला टाइम है अभी। तो इसको अगर मैं ठीक ना करूँ तो आपको कैसे दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ठीक किया। तो अभी पूरा 1 महीना लग गया इसको थोड़ा बहुत स्टेट फेज में आने के लिए। मतलब अभी हर रोज़ एक्नी नहीं होता है मेरा, और ये थोड़ा सेटल डाउन होने का टाइम आ रहा है। अभी विंटर आ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो देखिए अभी ना जो ये थोड़ा बड़ी वाली है और ये सब ना ये थोड़ा सा है, नहीं बड़ी वाली नहीं, थोड़ा छोटा वाला, छोटी वाली, ये बड़ी वाली है। यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। बस अदर देन दैट ये ऊपर का जो वो ठीक हो गया है, ये भी ठीक हो गया है। अगर आप सोचेंगे कि ये क्यों रेड और ब्लैक ऐसा कुछ लग रहा है, सो इट हैपेंड विथ मी एंड ये ठीक हो जाएगा। अगर दाग रहेगा भी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप तो है ही ना, आपको मैं दिखा सकती हूँ कि कैसे आप इसको इवन आउट कर सकते हैं। जो भी हो, प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और ख़ुद का ध्यान रखिए। मास्क चुनने के टाइम पे बहुत क्लियर रहिए कि आपको कौन सा मास्क चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ट्राई नॉट टू वेयर मास्क मोर दैन 2 hours कंटिन्यूसली, प्लीज़ डू नॉट। अगर बहुत इमरजेंसी है 1 दिन 2 दिन ठीक है, बट मेरे जैसा गलती आप मत कीजिए। तो चलिए, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबी वीडियो हो गया। सो जो भी हो, सामने दिवाली आ रहा है, बहुत सारा न्यू वीडियोस आने वाला है, डू चेक इट। और अगर आप मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड very first whenever I upload any videos. So till then, goodbye, stay safe, bye.